चूंकि हमको काम करना है और नीतीश कुमार ऐसे नेतृत्व करता है जो काम में विश्वास करते हैं। समाज के जो सबसे पीछे दिन रहे, जो देश की आजादी के 75 साल के बाद भी जो कुढ़ रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके साथ जुड़ करके उनकी आकांक्षाओं को अपेक्षाओं में परिवर्तित करूं। पीड़ा की बात कर रहे थे, 4 साल घुटन, क्या घुटन महसूस हो? मैंने अपने पत्र में लिख दिया था कि शतरंज का मैं जानता नहीं हूँ, शतरंज को मैं शौकीन नहीं हूँ और मैं धोखा खा गया, क्योंकि वहाँ मोहरे चलते हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ रिश्तेदारी संबंध नहीं चलता है। वो संबंध सिर्फ उनका जो परिवार है वही सबसे बड़ा राष्ट्रीय जनता दल है। तेजस्वी यादव ने करने की बात कही है, क्या चुनावी मैदान में होंगे? पार्टी तय करेगी जो, उसके साथ हम हैं। मुद्दे पर तेजस्वी यादव प्रदर्शन कर रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। धरना किसके खिलाफ जानना चाहता हूँ, किसके खिलाफ? यहाँ कार्यालय में उनका एनडीए का है क्या? कार्यालय के अंदर वातानुकूलित कक्ष में बैठ करके क्या ऐसा ही संघर्ष होता है क्या? जनता रहती है रोड पर, जनता के साथ मिलिए। जनता आपको दरकिनार कर चुकी है और दरकिनार कर। पद के लिए तेजस्वी ने कहा कि पद के लिए लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। निश्चित वो सही कर रहे हैं, पद के लिए लोग छोड़ रहे हैं। श्याम रजक पद को छोड़ करके आया था, उनको जानना चाहिए। और सरकार बनाते हैं अपने मुद्दों से। खुशी की बात है कि श्याम रजक जी ने राजद से जेडीयू की तरफ शिफ्ट किया है और हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि वहाँ उनको घुटन महसूस हो रही थी और यहाँ पर उनका जैसे घर वापसी होता है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो भी नेता या जो भी व्यक्ति जो जदयू के सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, समाजवाद पे विश्वास करते हैं, जो परिवारवाद को रिजेक्ट करते हैं, वो सभी नेताओं का, सभी व्यक्तियों का जदयू परिवार में स्वागत है। वो खुले हृदय से उनका स्वागत करते हैं और जो भी हैं, कहीं भी जो हैं, वो यदि फील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और बिहार तेजी से आगे बढ़ा है, व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बदली हैं, तो वो लोग सभी को आमंत्रण है कि वो आएं और पार्टी को ज्वाइन करें। सिर्फ आमंत्रण है सर कि कोई संपर्क में भी आप लोगों के? और भी कई लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले भी कई लोग आए हैं। तो इस तरह से लोग आते ही रहते हैं और कई लोग जो है वो चाहेंगे कि आकर के ज्वाइन करें। जिनको श्रद्धा है इस पार्टी में वो नेचुरली है कि ज्वाइन करेंगे। सर, तेजस्वी यादव धरने पर बैठे हुए हैं कि जातिगत गणना को लेकर कि 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। देखिए, ये 9वीं अनुसूची में शामिल करने का हम लोग का डिमांड है ही, और वो तो जितना भी जातीय जनगणना हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री की पहल पे हुआ है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि उन्होंने सभी पार्टियों को सम्मिलित करके एक एकीकृत प्रस्ताव यहाँ से तैयार करवाया और पूरा विधानसभा जो है इसमें एक साथ मिल करके सामूहिक रूप से इसका स्वागत किया है। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि है और उनका ये प्रयास है कि वो जातीय जनगणना को, गणना बल्कि कहें, उसको बहुत अच्छे से बिहार में करवाया, उसका रिजल्ट को भी बाहर प्रकाशित करवाया, उसके आधार पर आरक्षण का भी उन्होंने व्यवस्था की और सभी वर्गों का उन्होंने आरक्षण का प्रावधान इस प्रकार से किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग को सबको जो है उनको स्थान मिला, उनको ज्यादा आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि जो हाईकोर्ट में जो मामला गया उसके बाद जो है उन्होंने इस पर रोक लगा दी है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं और साथ ही हम लोग का केंद्र सरकार से भी डिमांड रहा है कि भाई इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लें और वो तो केंद्र सरकार जो है इस पर विचार विमर्श कर करके उस पर करेगी। ये तेजस्वी यादव का इसमें उनका कोई पहल नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, उनकी तरफ से कुछ हुआ नहीं है और जबरदस्ती किसी चीज का अपना जो क्लेम करने के लिए और उसका क्रेडिट लेने के लिए वो करते रहते हैं। तो जनता सब जानती है, लोग जानते हैं कि क्या है असलियत। सर, 2025 में क्या देखते हैं बिहार की तस्वीर विधानसभा चुनाव में? मुझे तो लगता है कि बिहार की जनता
एनडीए परिवार के साथ को भरपूर समर्थन देगी और पूरे एनडीए को मुझे लगता है कि पूरी तरह से जिस तरह से 2010 में जिस प्रकार का समर्थन प्राप्त हुआ था उसी प्रकार का समर्थन 2025 में भी बिहार की जनता देगी। केसी त्यागी जी है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा दे दिए हैं। ये मुझे उसका कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो उनका कुछ व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। कुछ बताया जा रहा था सर, कुछ बयानों को लेकर पार्टी कोई नाराजगी जाए, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी है।